हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द स्टॉक पॉइंट। मेरा नाम है क्षितिज नारायण राय और आपका स्वागत है इस निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस सेशन में। तो ट्रेडर्स, आशा है कि आज भी कुछ अच्छे प्रॉफिट आप लोगों ने बुक करे होंगे। जो भी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं उनको आज लेवल रिसीव हुए होंगे, जैसा कि हमने टाटा कंज्यूमर और एक हीरो मोटोकॉर्प का लेवल पोस्ट करा था। बहुत ही अच्छा मूव आया और जो भी आप लोगों में से अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ा हुआ, जाइए जुड़ जाइए और फ्री ऑफ कॉस्ट है वो, जाके जुड़ जाइए आप। तो देखिए, जैसा कि हमने पिछले दिनों आपको बताया था कि बैंक निफ्टी में जो भी मूव इस वीक रहेगी वो निगेटिव रहेगी, एक डाउनवर्ड मूव हमें देखने को मिल सकता है। उसका लॉजिक क्या था कि जैसा आपको यहाँ दिख सकता है कि बैंक निफ्टी ने यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पे जैसे सपोर्ट लेता है और एग्जैक्टली हमारे इस ट्रेंड लाइन को जो हमने बहुत ही पहले ड्रॉ कर दिया था उसका रेजिस्टेंस लेके इतने बड़े वीक के साथ रेजिस्टेंस लिया, मतलब हाईली सेलिंग प्रेशर इस ट्रेंड लाइन पे हमें देखने को मिला था, जो कि क्लोजिंग भी इसके लो के पास में हुई थी। मतलब एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन, एक तरीके से हम इस जोन को कह सकते हैं। तो इस जोन में काफी एग्रेसिवली सेलर्स ने सेल करा, यहाँ पे बायर्स पे वो हावी रहे और मार्केट को वो नीचे पुट करने वाले थे। और हमने पहले ही इस चीज को प्रेडिक्ट कर दिया था कि एक हमें कैंडल, रेड कैंडल इस वीक में जरूर ही देखने को मिलेगा। एग्जैक्टली कुछ वैसा ही हुआ। मार्केट यहाँ पे आता है और ये जो लेवल है ये भी लेवल पहले का ही ड्रॉ कर रखा है हमने। एग्जैक्टली अगर आप इसे डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि उसी लेवल पे आगे मार्केट सपोर्ट लेता है। देखिए, यहाँ पे ब्रेक जरूर करा इस लेवल को, लेकिन क्लोजिंग जो है वो इस लेवल के जोन के जस्ट वहीं पे क्लोजिंग हुई है। मतलब एक सपोर्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो देखिए कितने ही प्रिसाइजली एक एक चीजें फॉलो होती हैं। बस आप उन लेवल्स को फॉलो करते रहिए, हमारे वीडियोस को कंटिन्यू देखते रहिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें, कोई भी वीडियो मिस ना करें, ताकि आपको अगले दिन ट्रेड करने में बहुत ही आसानी होगी अगर आप हमारी चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे हैं। तो देखिए अब यहाँ पे कल कैसा हमें मूव देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको एक सपोर्ट लेता हुआ जैसा कि यहाँ पे दिख सकता है ये। तो अब ये लो, जो आज का लो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अगर आज का लो ब्रेक होता है तो फिर एक बहुत ही शार्प मूव हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। हमारे लिए अगला जो टारगेट होगा, जो अगले वीक के लिए टारगेट होगा, वो अब यहाँ पे इस जोन में ही हमारा यहाँ पे अब सपोर्ट लेना चाहिए। अगला सपोर्ट यहाँ पे है, लेकिन आपको देखने को अभी भी दिख सकता है कि ये ब्रेक तो हुआ है लेकिन क्लोजिंग जो है वो इस जोन के अभी भी ऊपर ही है। अगर ये क्लोजिंग अगर ये नीचे हो गई होती तो थोड़ी और स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग होती और ये मूवमेंट जो है वो कंटिन्यू कर सकता था, लेकिन ये क्लोजिंग है ऊपर हुई है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, कल हमें एक इनसाइड कैंडल देखने को मिल सकता है। अगर ओपनिंग कहीं अपसाइड में होती है, जैसा कि बहुत ज्यादा चांसेस है कि कल जो है थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग होगी। अगर गैप अप ओपनिंग के बाद यहाँ पे मार्केट बार बहुत देर तक सस्टेन करता है तो हमें ओवरऑल एक ग्रीन कैंडल देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ लो ब्रेक नहीं होगा। अगर लो ब्रेक हो गया तो फिर मार्केट नीचे जाएगा, और लो ब्रेक नहीं होगा और यहीं पे कहीं ओपनिंग के बाद मार्केट इसी जोन का सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश करने लगा, सस्टेन कर दिया, तो फिर हमें एक ग्रीन कैंडल देखने को मिल सकता है और मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेकर ऊपर जा सकता है, क्योंकि आज के दिन भी इसने सपोर्ट लिया है। तो ये आज का लो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। वहीं थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, जो हमारे ट्रेडर्स हैं, जो हमारे स्कैल्पर कम्युनिटी है, वो कल कौन से लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं। उनके लिए हमने कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रोज की तरह ड्रॉ करके पहले से ही रख रखा है। तो आप इन लेवल्स को फॉलो करिएगा। कल हमें इंपॉर्टेंट लेवल्स और इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स इन जोन के पास ही आपको देखने को मिलेगी। जैसा कि आपको पता है कि हम इन जोन्स को मैजिक जोन्स कहते हैं। एग्जैक्टली यहाँ पे आपको मूवमेंट देखने को मिलेगी। कल क्या होगा, जैसा हमने पहले ही आपको बता रखा है कि ज्यादा पॉसिबिलिटी है वो एक गैप अप ओपनिंग की ही है। अगर मार्केट यहाँ कहीं गैप अप लेता है और यहाँ पे फर्स्ट 1 आवर में ही अगर यहाँ मार्केट जाकर और कोई अगर इन्वर्टेड हैमर या फिर कोई रेड इंगल्फिंग कैंडल बनते हुए हमें दिखे, हम सेल कर देंगे एकदम 1:2 के रिस्क टू रिवॉर्ड पे। स्टॉप लॉस इस जोन के जस्ट ऊपर रखेंगे और एक अच्छा खासा हमें यहाँ पे ट्रेड मिल जाएगा। या फिर अगर मार्केट यही ओपनिंग होने के बाद अगर इसका सपोर्ट लेते हुए हमें दिखता है कोई हैमर या फिर कोई इंगल्फिंग कैंडल, तो हम यहाँ पे बाई कर सकते हैं स्टॉप लॉस इस जोन के जस्ट नीचे रख के। तो ये तो थी फर्स्ट आवर की बात, लेकिन अगले आवर में मतलब कि अब जब मार्केट 10-15 के बाद क्या होगी, तो 10-15 के बाद एक
ठीक ठाक एक वेल स्टैब्लिश्ड 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें एक प्राइस एक्शन मिल जाएगा। तो प्राइस एक्शन हमें क्या बताएगा कि मार्केट में ट्रेंड क्या है। अगर ट्रेंड आपको पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, मतलब हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन आपको अगर देखने को मिल रहा है, तो फिर अगर इन्वर्टेड हैमर भी अगर आपको बनते हुए दिखेगा 1 आवर के बाद, तो आप यहाँ पे सेल मत करिएगा। यहाँ पे आप वेट करिएगा कि पिछला लो ब्रेक ना हो, और जैसे ही ये अपने अगले हाई को तोड़ने के लिए, मतलब अपना जो इन्वर्टेड हैमर का जो हायर पॉइंट है उसको जैसे ही ब्रेक करेगा, हम एक बुलिश साइड एंटर कर जाएंगे और स्टॉप लॉस जस्ट इस जोन के नीचे लगा लेंगे और बहुत ही अच्छा एक हमें ट्रेड यहाँ पे मिल सकता है। बाकी आपको ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के लिए भी चीजें पता है कि हम कौन से लॉजिक को यूज करते हैं, कौन सी स्ट्रेटजी होती है। तो देखिए, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन में हमेशा चीजों को देखिए सिंपल ट्रेडिंग करिए, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन मत लाइए, नहीं तो हमेशा कंफ्यूज होंगे और कभी भी आपका स्टॉप लॉस फिक्स नहीं रहेगा। कभी आप लूजिंग ट्रेड में भी स्टॉप लॉस आप वेट करते रह जाएंगे कि शायद अब मार्केट ऊपर आए और अब आए। हाँ, 1-2 दिन हो सकता है कि आपके अकॉर्डिंग मार्केट चला जाए, लेकिन ऐसे कभी ट्रेड नहीं करना चाहिए। ऐसे ही आपका अकाउंट वाइप आउट हो जाएगा एक दिन। इस वजह से कभी भी ट्रेड लीजिए तो वो इन जोन्स के पास लीजिए और जो स्ट्रैटेजी है उसको पूरी तरीके से फॉलो करिए मार्केट में। जब तक उस स्ट्रैटेजी को आप फॉलो करते रहेंगे, आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। तो इन चीजों को फॉलो करिए। देखिए, जैसे अगर मान लीजिए कि इस जोन का हमें ब्रेकआउट अगर ट्रेड करना है, तो मार्केट यहां से अगर ऊपर जाता है तो ये लगातार अगर ब्रेक कर दिया बिना किसी स्टॉप के, बिना किसी कंसोलिडेशन के, तो फिर क्या होगा, यहां पे आप एंट्री बिल्कुल मत करिए। क्योंकि यहां पे जब एक बार कंसोलिडेशन नहीं हुआ तो आप बताइए यहां स्टॉप लॉस रखेंगे तो कहां रखेंगे। तो इस वजह से स्टॉप लॉस ही जब आपको नहीं पता, तो आप इस वजह से टारगेट भी आपका एक तरीके से डिसाइड नहीं है। तो ऐसे में ट्रेड नहीं लेना चाहिए। जब भी लगातार ऐसे ब्रेक करते हुए जाए, कम से कम मार्केट को कंसोलिडेट करने दीजिए, एक जोन बनाने दीजिए, ताकि आप स्टॉप लॉस इस नीचे के लेवल का रख सकें और जैसे ही जोन का ब्रेकआउट आए तुरंत आप ट्रेड में एंटर करिए और क्लोजिंग पे ही एंटर करिए। कभी भी कैंडल क्लोज का वेट करिए, कैंडल फॉर्मेशन का वेट मत करिए। अगर कैंडल अभी बन ही रहा है तभी आप उसमें कभी ट्रेड में एंटर मत करिए, क्योंकि अधिकतर आजकल जो ट्रैपिंग है वो ऐसे ही की जा रही है कि मार्केट में जो आपका ब्रेकआउट लेवल या ब्रेकआउट पॉइंट है वो उसको ब्रेक कर देता है मार्केट, लेकिन क्लोजिंग के टाइम वो क्या करता है, वो उसके अंदर ही क्लोज हो जाता है। तो इस कंडीशन में मार्केट बहुत ही तेजी के साथ नीचे आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो तुरंत जो एंटर कर जाते हैं ब्रेक के बाद, जो कैंडल क्लोज का वेट नहीं करते, उनका स्टॉप लॉस बहुत ही तेजी से यहाँ पे हिट होता है और बहुत ही यहाँ पे तेजी के साथ यहाँ पे मार्केट नीचे की ओर जाता है। फिर उन्हें निकलने का भी मौका नहीं मिलता और काफी अच्छा खासा लॉस हो जाता है। तो इन चीजों से आप बचिए। आप पहले तो मार्केट में आप प्रॉफिट के लिए कम और सीखने के लिए ज्यादा रहिए। तो चीजों को जब एक बार आप सीख जाएंगे तो खुद ब खुद आप चीजों को समझ जाएंगे कि कितना ही हमें प्रॉफिट और लॉस को एक्सपेक्ट करना है, अपनी मेंटेलिटी को, अपनी साइकोलॉजी को कैसे कंट्रोल करना है। देखिए, बताने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन जो काम आप खुद कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। तो इस वजह से आप चीजों को फॉलो करिए, खुद पे विश्वास रखिए, एक ही स्ट्रेटेजी को फॉलो करिए, लॉट साइज बहुत कम रखिए, क्योंकि आपको शुरुआत में प्रॉफिट और लॉस को नहीं सोचना, आपको मार्केट में टिके हुए रहना है। आप 6 महीने मार्केट को दीजिए, बस आपको मार्केट एक दिन आपको राजा बना देगा, आपको बहुत ही पैसे कमाने का मौका मिलेगा। लेकिन आप फर्स्ट 6 मंथ में ही अगर आप कोशिश कर चाहते हैं कि आप उसी 6 महीने में अपने पैसे को डबल ट्रिपल कर दें, तो ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। वो सारे के सारे पैसे आपके ट्रेडिंग अकाउंट से वाइप आउट हो जाएंगे और वो उसके पास चले जाएंगे जिसने अपने 6 महीने और 1 साल पेशेंस के साथ वेट करा होगा। तब उसका आगे आने वाले समय काफी ही गोल्डन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप चीजों को लेकर चलिए, सीखिए, समझिए और जो क्वेश्चन हो वो नीचे पुट डाउन करिए, हम उसका जवाब देने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। बाकी अगर आप जीरो से, अगर आप एकदम ही बिगनर हैं और एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हम बहुत लोगों को सिखाते हैं, बहुत ही अच्छे हमारे स्टूडेंट्स अभी कारनामे कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। बाकी आप हमसे जुड़े हैं तो आपको पता ही है हमारे बताने का तरीका, हमारे लेवल्स काम करते हैं कि नहीं करते हैं। हम तो लाइव ट्रेडिंग एक तरीके से आपको लेवल्स प्रोवाइड करते हैं टेलीग्राम में, तो उसमें भी आप लोगों ने प्रॉफिट बुक करा होगा, आप लोग को पता भी होगा कि किस तरीके से हम काम करते हैं, कितने छोटे से स्टॉप लॉस के साथ और
कितनी ही एक्यूरेसी और प्रिसीजन के साथ हमारे काम होता है। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं और हम आपको ट्रेनिंग दे सकते हैं 0 से एडवांस लेवल की। बाकी चलिए निफ्टी को भी देख लेते हैं। तो निफ्टी के भी कुछ छोटे इंपॉर्टेंट लेवल्स हम देख लेते हैं, जो कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमने पहले से निकाल के रखा है। एग्जैक्टली सेम वैसी ही चीज़ों को करना है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। बस देखिए इसमें जो था वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन जो हमारे मैजिक जोन्स बना रखे थे, लेकिन इसमें हमने एक ट्रेंड लाइन भी बना रखा है। तो बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, ये ट्रेंड लाइन भी उसी तरीके से काम करेगा। लेकिन जो बेस्ट पॉसिबिलिटी होती है ट्रेंड लाइन का काम करने का, उसमें क्या होता है, देखिए छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं लेकिन ये काम करती हैं। तो ये बड़ी बड़ी चीज़ों को एक तरीके से ओवरलैप कर देती हैं। आपका ऑप्शन चेन और बाकी चीज़ें थीटा गामा बीटा जो कुछ भी सीख रखा है उन पे ये कहीं हावी हो जाएंगी ये चीज़ें। इस सिंपल तरीके से ट्रेडिंग करके देखिए, इन चीज़ों को फॉलो करके देखिए। बस आप अगले दिन देखिए तो सही कि ये चीज़ें काम कैसे करती हैं, ये काम किया भी या नहीं जो हमने बताया। तो देखिए जो ट्रेंड लाइन होती है वो हमेशा काम तब बेस्ट करेगी। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो डिफरेंस है ना ये बहुत ही कम है। यहाँ पे जो हायर, यहाँ पे डिफरेंस क्या है, बहुत ही कम है। तो हमेशा यहाँ पे इस हायर पॉइंट को लेके चलना चाहिए। अगर इस हायर पॉइंट को जब ब्रेकआउट मिलेगा तभी हमें एंट्री करनी होती है। और खास करके जब बेस्ट एंट्री तब कही जाती है जब मार्केट एक बार आए और एक बार यहाँ पे रेजिस्टेंस ले, इस ट्रेंड लाइन को वैलिडेट करे कि जो जहां पे कल रेजिस्टेंस ले रहा था वो रेजिस्टेंस आज भी काम कर रहा है। यहाँ पे कोई सेलर बैठा हुआ है, मार्केट को नीचे आने दीजिए, यहाँ थोड़ा कंसोलिडेट करने दीजिए कुछ देर के लिए। अगर मार्केट नीचे आता है, कंसोलिडेट करता है, फिर आप जैसे ही इस हाई को ब्रेक करेगा तो एक बहुत ही अच्छी एंट्री मिलेगी। और इस कंडीशन में स्टॉप लॉस जो है वो बहुत छोटा हो जाता है। तो हमें ऐसे ही तो ट्रेड करने हैं जहां हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो और ट्रेड में टारगेट काफी अच्छा खासा हो। तो इस तरीके से ट्रेड करिए। और कब कौन सा ट्रेंड लाइन फॉलो होता है, कब कौन सा हाई हमें मार्क करके रखना चाहिए, किस हाई को के ब्रेकआउट पे हमें ट्रेड लेना चाहिए, ये छोटी छोटी टिप्स हैं लेकिन बहुत ही कारगर टिप्स हैं। तो ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो हम आपको सिखा सकते हैं और मैं कोशिश करता हूं कि रोज आपको इन वीडियोस के थ्रू कुछ ना कुछ सिखा के चलूं। तो इन लेवल्स को नोट डाउन कर लीजिएगा और कल के लिए हमें इन लेवल्स को फॉलो करने हैं। तो बाकी मिलते हैं फिर कल के लिए। और आप टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइएगा, जो कोई भी अपडेट होगा हम अपडेट कर देंगे। तो मिलते हैं कल किसी नई वीडियो में, नई एनालिसिस के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू ऑल और हर हर महादेव शंभू।